क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की माता कौन थी? तो आज मैं आपको बताती हूँ। मैं संजना आप हार्दिक स्वागत करती हूँ अपनी तनिष्क मन्नत की जन्नत यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हिंदू संस्कृति के रहस्य से लेकर वेद पुराणों तक हिंदू संस्कृति के सबसे रोमांचक किस्सों के साथ परिचित करवाती हूँ। तो लिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की माता का नाम रुक्मणी था, लेकिन प्रद्युम्न का लालन पालन शबरासर की दासी मायावती ने किया है। भगवान शंकर के शाप से जब कामदेव भस्म हो गया तो उसकी पत्नी रति अति व्याकुल होकर पति वियोग में उन्मत्त हो गई। उसने अपने पति की पुनः प्राप्ति के लिए देवी पार्वती और भगवान शंकर को तपस्या करके प्रसन्न किया। पार्वती जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तेरा पति यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा और तुझे वह शंबरासुर के यहाँ मिलेगा। इसलिए रति शंबरासुर के घर मायावती के नाम से दासी का कार्य करने लगी। इधर कामदेव रुक्मणी के गर्भ में स्थित हो गए। समय आने पर रुक्मणी ने एक अति सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक के सौंदर्य, शील, सद्गुण आदि सभी श्री कृष्ण के ही समान थे। जब शंबरासुर को पता चला कि मेरा शत्रु यदुकुल में जन्म ले चुका है तो वह वेश बदलकर प्रसूतिकागृह से उस 10 दिन के शिशु को हर लाया और समुद्र में डाल दिया। समुद्र में उस शिशु को एक मछली निगल गई और उस मछली को एक मगरमच्छ ने निगल लिया। वह मगरमच्छ एक मछुआरे के जाल में आ फंसा, जिसे कि मछुआरे ने शंबरासुर की रसोई में भेज दिया। जब उस मगरमच्छ का पेट फाड़ा गया तो उसमें से अति सुंदर बालक निकला। उसको देखकर शंबरासुर की दासी मायावती के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह उस बालक को पालने लगी। उसी समय देवर्षि नारद मायावती के पास पहुंचे और बोले कि हे मायावती, ये तेरा ही पति कामदेव है। इसने यदुकुल में जन्म लिया है और इसे शंबरासुर समुद्र में डाल आया था। तू इसका यत्न से लालन पालन कर। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। उस बालक का नाम प्रद्युम्न रखा गया। थोड़ी ही काल में प्रद्युम्न युवा हो गया। प्रद्युम्न का रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि वे साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही प्रतीत होते थे। रति उन्हें बड़े भाव और लज्जीली दृष्टि से देखती थी। तब प्रद्युम्न जी बोले कि तुमने माता जैसा मेरा लालन पालन किया है, फिर तुम में ऐसा परिवर्तन क्यों देख रहा हूँ? तब रति ने कहा, पुत्र नहीं, तुम पति हो मेरे। मिले कंठ शंबासुर प्रेरे, मारा नाथ शत्रु ये तुम्हारो, मेटो दुख देवन कौसिगरो। इतना कहकर मायावती रति ने उन्हें महाविद्या प्रदान किया तथा धनुष, बाण, अस्त्र शस्त्र आदि सभी विद्याओं में निपुण कर दिया। युद्ध विद्या में प्रवीण हो जाने पर प्रद्युम्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर शंबरासुर की सभा में गए। शंबरासुर उन्हें देखकर प्रसन्न हुआ और सभासदों से कहा कि इस बालक को मैंने पाल पोष कर बड़ा किया है। इस पर प्रद्युम्न बोले कि अरे दुष्ट, मैं तेरा बालक नहीं वरन तेरा वही शत्रु हूँ जिसको तूने समुद्र में डाल दिया था। अब तू मुझसे युद्ध कर। प्रद्युम्न के इन वचनों को सुनकर शंबरासुर ने अति क्रोधित होकर उन पर अपने वज्र के समान भारी गदे का शंबरासुर किया। प्रद्युम्न ने उस गदे को अपने गदे से काट दिया। तब वह असुर अनेक प्रकार की माया रचकर युद्ध करने लगा, किंतु प्रद्युम्न ने महाविद्या के प्रयोग से उसकी माया को नष्ट कर दिया और अपने तीक्ष्ण तलवार से शंबरासुर का सिर काटकर पृथ्वी पर डाल दिया। उनके इस पराक्रम को देखकर देवतागणों ने उनकी स्तुति कर आकाश से पुष्प वर्षा की। फिर मायावती रति प्रद्युम्न को आकाश मार्ग से द्वारिकापुरी ले आई। गौरवर्ण पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न जी की शोभा अवर्णनीय थी। तो दोस्तों, आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।